आज सबसे ज्यादा परेशानियां या सबसे ज्यादा तो वो क्रम उन्होंने प्रैक्टिकल कर देखा जाता है तो ये देखा जाता है कि सती हम माता ने भी प्रयास करा, बैठी हूँ कथा में और मन इंतजार में में सोच बैठे रही हूँ कि रहते ऐसा हैं शरीर कि जलकर परमात्मा भस्म हो कुछ जाए। करेगा, परमात्मा जो कुछ सोचा था करेगा, कथा पर में परमात्मा पूर्ण तो हो गया। कहता अच्छा है कि मैं करने को तैयार जितनी बैठा हूँ, देर तू कथा आगे में तो बैठो बढ़। उतनी देर अच्छा सोचो, अच्छा विचार जब तू आगे बढ़ेगा, कदम बढ़ाएगा तो मैं खुद करूँगा। महाराज राजा और ये सुदक्षिण संवाद हमारे यहाँ एक बार तुलसीदास प्रैक्टिकल बाबा करे कि अगर गंगा जी के महाराज घाट पर कह रहे हैं, बैठे हुए संत थे कह और वो रहे हैं लिख कि रहे राजा अगर थे, बेकार सिया कर्म राम करेगा मैं तो सब फल भी जगह खट्टे हो जान जाएंगे, कड़वे हो पूरा जाएंगे। संसार तो राजा राम। सुदक्षिण ने विचार करा, तुलसीदास सुदक्षिण से जी कहा ने चलो चौपाई आज लिखी। प्रैक्टिकल करते हैं। और हम भी कहते हैं प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। एक महाराज जी प्रवचन उठ कर के रहे जाने थे, लगे तुलसीदास प्रवचन में बाबा। कह रहे थे कि व्यक्ति को और मदिरा तुलसीदास जी नहीं जब पीना उठकर जाने लगे, शराब नहीं पीना चाहिए। तुलसीदास ये जी गंगा जब नाली उठकर का जाने पानी लगे है, लोग पी तो के नाली में एक गटर छोटा में सा पड़े बच्चा रहते दौड़ कर आया। उसी में महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया। और छोटा खड़े सा होते बच्चा से ही दौड़ बोला, कर ओ आकर महाराज बाहर का तुम बढ़ इतना रहा है, बड़ा अंदर बड़ा का बढ़ रहा है। प्रवचन दे रहा है, तुम्हारा सग्गा भाई छोटा पी सा के तो बच्चा गटर दौड़ में कर पड़ा। आया और छोटा सा तो बच्चा हमको दौड़ ज्ञान कर दे रहा है, आकर अपने कहता भाई है को बाबा क्यों नहीं उधर से समझा? मत जाना, सामने महाराज से जी एक को क्रोध नहीं बेल आया। आ रहा है। महाराज जी ने कहा और वो भैया देख, नंदी मैं प्रवचन वो में वृषभ, समझा रहा हूँ, मेरा वो भाई बेल प्रैक्टिकल तुम्हें मार करके देगा। दिखा रहा है। तुझे जो समझ में आ वो जाए नंदी तुम्हें मार देगा, तुम उधर से मत जाओ। बात से समझ जाए तो मेरी कथा से तुम समझ उधर जा, से नहीं बिल्कुल समझे निकल तो कर उसको मत देख जाना, ले, नहीं गटर तो वो में नंदी पड़ा है, तुम्हें मारेगा। नाली में पड़ा हुआ है, तो उसको देखकर समझ इतने जा में कि उसकी तुलसीदास जी ने हालत क्या कहा, हो गई। मैंने अभी हाल गंगा जी के तट पर चौपाई लिखी कि सिया राम मैं सब जग जानी। ये सब में तेरे राम ऊपर निर्भर समाया है, करता तो नंदी मुझे मार नहीं सुदक्षिण ने सकता, क्योंकि ये उसमें भी विचार राम है, कर। और उसमें भी भगवान है। राजा सुदक्षिण, मैं तो जाऊंगा, सुदक्षिण चले चल दिया अपने नगर में। और इतनी देर में और वो नगर नंदी में जाने आया के और बाद तुलसीदास जी को सींग पे झूठ उठाया, बोलना, पटक गलत दिया, काम रोंद करना, दिया लोगों को और चले। परेशान करना प्रारंभ करा। कि तुलसीदास मैं जी को देखूं तो गुस्सा शरीर आया, गंगा जी के घाट, क्यों नहीं ये होता? बक्से नहीं चल रहे हैं। एक तुलसीदास जी पत्नी को ने अपने गुस्सा पति आया, से कहा, कल जो गंगा भिखारी जी के आया घाट था ना, पर बहुत वापिस गए, बदतमीज है। कलम उठाया, पति ने कहा, और जो चौपाई भिखारी से क्या काटने मतलब? लगे। इतनी नहीं, कल देर जो में भिखारी श्री आया था ना, हनुमान वो जी बहुत महाराज आए बदतमीज और है। हनुमान जी ने पति कहा, ने पूछा, तुलसीदास जी हुआ तुम क्या, चौपाई वो तो क्यों बहुत काट रहे हो? कहा कल मैंने उसको लिखा खाने कि के लिए सिया भोजन राम मैं दिया, सब भोजन जगह लेकर जानी। गया। और आज जब आया मैंने ना, सब जब में सवेरे, राम देखा तो मेरे था, को रेसिपी बुक देकर नंदी चला। में भी राम देखा था, बेल में भी राम देखा था, उस वृषभ में भी मुझे राम भोजन देखा था, तो बनाने उस की बेल ने किताब मुझे देकर चला। क्यों मारा? और मेरे से इसलिए कहता है, मुझे ये मैडम कल चौपाई की काट। सब्जी कच्ची थी। तो हनुमान जी बोले, तुम बेल में राम देख रहे थे, वो छोटा सा बच्चा आकर बताया, उसमें राम नजर नहीं आया? पति उधर खुश नहीं होकर जाना, बोला, वो रास्ता जो मैं बेकार है, 40 साल वो में रास्ते नहीं में बोल कोई पाया। खड़ा हुआ है, मार देगा तुमको, तुम्हें काट देगा। अगर कोई बच्चा आकर बता रहा है तो उसमें भी तो राम दिखना चाहिए। 40 साल में हम संपूर्ण ब्रह्मांड में राम पाटिल देख जी, रहे हैं, पर जो जोरदार हमारे ताली नजदीक में है, जो बजाए। हमारे पास में है, जो हमारे करीब में है, हम उसमें जोरदार परमात्मा का ताली दर्शन बजाए। नहीं कर। पितृ और पक्ष चुप चल चुप रहा है, बैठे हो, जरूर कोई बात श्राद्ध है। चल रहा है। सबसे तेज ताली पाटिल जी बजाए हैं। तो हम पितरों में भगवान देख रहे हैं जो चले गए, वो आज और जो घर में माँ बोल बाप गए। बैठे हुए हैं उसमें हम भगवान देख ही भोजन नहीं पा रहे। सब्जी कच्ची है। हम संपूर्ण भगवान। जगत में परमात्मा को देख रहे हैं, पर अपने घर में जो लोग रह रहे हैं, अपने घर में जेठानी रह रही है, देवरानी रह रही है, देवर रह रहा है, जेठ रह रहा है, ससुर रह रहे हैं, सास रह रहे हैं, माता रह रही है, पिता रह रहे हैं, 6 महीने बहन बाद रह रही है, पहुंचा भाई वो, रह रहे हैं, जो संत हमारा के कुटुंब यहाँ रह रहा है, फिर जो वहाँ हमारा के परिवार फल रह रहा है, खाए, वो तो सब कड़वे परमात्मा थे, का ही तो एक खट्टे स्वरूप। थे। संत के चरणों में राजा सुदक्षिण ने हाथ जोड़कर कहा, आप हम उसमें तो हमारे ईश्वर को देख ही नहीं पा रहे। जैसा कर्म करोगे वैसा हम परमात्मा को फल उसमें पाओगे। देख ही नहीं पा ये रहे। हमारी कहावत शास्त्रों की है, ये सब में बनाई हम हुई भगवान कहावत को नहीं देख है, राजा सुदक्षिण की कहावत। अच्छा कर्म करिए, पर जो अपने अच्छा मिलेगा। करीब में आप है, अच्छा अपने कर्म करते रहोगे तो नजदीक फल में मीठा हम मिलता उससे रहेगा, सब अच्छे वंचित हैं, रहेंगे, उसमें सब परमात्मा स्वस्थ को रहेंगे। देखने से आप वंचित। जितना जितना श्रेष्ठ कर्म करेंगे उतनी उतनी जिंदगी प्रसन्न होकर जीते रहोगे। और जहाँ हमारे जीवन में हमने बेकार कर्म, असत्यता के साथ, गलत कार्य के साथ अपने जीवन को जिया, वहाँ हमें कष्ट भोगना पड़ता। भोजन, सती माता और भय। कुंभज बाबा के आश्रम क्या क्या चीज है, जम के बोलो। मन में गलत भाव आ गया कि मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाए, और वही हुआ।
शंकर जी ने मांगा था कुंभज बाबा के आश्रम में कथा और ये सुनते हुए तीनों मुझे चीजें राम का दर्शन हो जाए, तो व्यक्ति कुंभज के ऋषि जीवन के यहाँ में से जैसे ही चले तो तब मेरे शिव समाप्त जी को होती राम है, जी का दर्शन हो गया। जब तक और भगवान सती नहीं माता ने मिलता, मांगा था तब कि तक ऐसा शरीर जलकर भस्म परमात्मा हो जाए, नहीं मिलता, तो माता सती दक्ष प्रजापति की भगवान यज्ञशाला की में कथा जाकर में आपका मन लग गया, भगवान के सत्संग में मन लग गया, भगवान के भजन कथा में में मन लग गया, बैठकर जो तुम्हारे शिव मन जी की की आराधना में मन जो लग तुम्हारे गया, मन का तो फिर भाव, तुम्हारी भूख भी चली जाए। कथा में बैठकर वो प्राप्त, यही कि यही अपने कर्म के प्रति भी, तुम्हारा मन पढ़ाई में लग गया, तुम्हारा मन कार्य में लग गया, तुम्हारा मन अपनी नौकरी में, सर्विस में, व्यापार में, जो बेलून में लगनता से की काम में दुकान लग गए, और तुम्हारा दिल यदि काम में लग गया तो तुम्हें भूख नहीं लगेगी। वेल्लोर में घड़ी सुधारने की दुकान है, पत्नी भी फोन कर बोलेगी 1:30 बज रही है, 2 बज रही है, टिफिन भेजा है, कब खाओगे, क्या हो गया, थोड़ी ज्यादा कब आओगे, बार बार वो फोन लगा रही है। और उसको कौन समझाए कि जब व्यक्ति एक लगन से कर्म के प्रति जागृत हो जाता है, शहर में लगन से कर्म करने लगता है, परमात्मा की कथा सुन रहा हो, भजन कर रहा हो, कीर्तन कर रहा हो, या अपने कर्म को कर रहा हो, तो उसकी भूख अपने आप चली जाए। घड़ी सुधारने की दुकान गांव में हो सकती है, फिर दूसरे नंबर पर बताया शहर में हो सकती है, घड़ी सुधारने की दुकान खेड़े में हो सकती है, मतलब घड़ी सुधारने की दुकान तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में हो सकती है, पर काम में समय को बदलने की, समय सुधारने कर्म में इतने डूब जाते हैं, परमात्मा के नाम में इतने डूब जाते हैं कि रखा हुआ भोजन भी अच्छा नहीं लगता, जल्दी जाना है मुझे। तो केवल एक है, वो कुबरेश्वर देव अधिदेव महादेव, वो कृष्णेश्वर महादेव, वो महाकालेश्वर महादेव, वो ओमकारनाथ, वो केदारनाथ, वो विश्वनाथ, तीसरे नंबर पर है भीमा शंकर, बाबा बैद्यनाथ। और ये भय स्थान जो कहीं जाता है तो परमात्मा के करीब में, घड़ी सुधारने के नहीं है, परमात्मा के नजदीक में पहुंचोगे भय समाप्त हो जाए। पूछने वाले हमसे प्रश्न कर लेते हैं, करिएगा कृष्णेश्वर बाबा के मंदिर में बस्ती है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर नाथ जी का जब दर्शन करने के लिए आप मंदिर के अंदर प्रवेश करो तो के बस्ती, जैसे ही मैंने कहा मंदिर के अंदर आप प्रवेश करेंगे और शिखर की छांव में जाएंगे, हो जाओ 2 बजे मल्लिकार्जुन, 3 बजे महाकालेश्वर, भय से मुक्त। जब 12 बजे तो कृष्णेश्वर महादेव को याद कर लो, तुम्हारी जिंदगी, ये 12 के जो नंबर हैं 1 2 3 4, अरे जरा विचार करो, रात के 12 बजे मेरे भगवान कृष्ण प्रकटे, दिन के 12 बजे मेरे राम जी, छोटे से बच्चे का हाथ पकड़ कर चलो, पूरे मेले में घूमना, हमारी जिंदगी का बाबा का जो मेला भरा है ना, आपके आसपास में कोई मेला भरा है तो बच्चा साथ में रहे, अपने पापा के, अपनी मम्मी के, अपने भाई के, ज्योतिर्लिंग का, अपने पिताजी के और माता जी का, अपनी आई का हाथ पकड़ा हो और बच्चा सब दूर घूमेगा ना, तो उसको मेला बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ तो एक भजन खूब खुश होता है, मेले में खूब नाचता है, खूब आनंद लेता है। ओम रूपी मुख से वो बच्चे का हाथ छूट गया, अकेला हो गया, अब वो मेला अच्छा लगेगा क्या उसको? जम के बोलो जरा, शिव बोलो। कोई उसको गुब्बारा ला कर देगा अच्छा लगेगा, कोई उसको बारी ला कर देगा अच्छा लगेगा। बच्चे को मेला कब तक अच्छा लग रहा है? जब तक वो अपने पिता का हाथ पकड़ा हुआ है, थोड़ा 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 गिरता रहे। अब तो कोई भी उस बच्चे को मिलता है तो उसको बुरा लगता, पानी पानी भरा गया, उसी तरह बिगड़ जाएगी, सड़ जाएगी, बेकार हो जाएगी, जमीन जिंदगी में। और एक बार अगर कृष्णेश्वर बाबा के दर्शन नहीं करे हो इतने विद्वान मत बन जाओ कि तुम्हारे अंदर जिस दिन कृष्णेश्वर बाबा के दर्शन कर लिए उस दिन भय से मुक्त, परमात्मा की भक्ति ही भय से। क्यों? अहंकार जब आता है तो परमात्मा की भक्ति नहीं रहे। मेरा बाबुल है साथ में, मेरा बाबा है साथ में, तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मेरा शंभू मेरे साथ में है, मैं वहां का ये पदाधिकारी, मैं वहां का ये अध्यक्ष, मैं वहां का ये ना ना ना, ये तो भगवान ने मौका दिया है। ढेर साले लोग संसार में रहते हैं, पर परमात्मा ने तुमको इस लायक बनाया है कि तुम उसकी सेवा कर रहे हो, तो अपने भीतर का अहंकार निकाल। उसने आपको इस लायक बनाया, नहीं तो कितने थे। ये नारखेड़े जी को, ये पाटिल जी को, ये मैं हितेश को धन्यवाद दूं। रोज एक लोटा जल चढ़ा। भगवान ने अगर तुमको मौका दिया है, भगवान ने अगर तुमको कोई जाते हो, मौका दिया है, शरणागति में जाते हो, मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हो, तो आप और उस पितृपक्ष में वो भी बाबा कृष्णेश्वर नाथ जी के पवित्र चरणों में कथा,
अभी आपको कथा में कहा था कि भोजन 5 रात्रि हमारे पेट में रहता है, शरीर में रहता है, किसी आनंद के साथ। दूध कहीं परमात्मा ने अगर कृपा, और 7 रात्रि हमारे शरीर में, मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां हमारे बेटा बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, भाई बैठे हैं, गाय का मैं धन्यवाद। 1 महीना हमारे शरीर में रहता है। ना जाने भगवान ने और जो क्यों इस लायक बनाया। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन कर लेता है। अच्छा होता है वो शिव के चरणों में हर पल जो अच्छा होता है हमारी सांसों में रहता है। हर पल भगवान के वो पुष्प हो जिस हर घड़ी रहे पास में लेकर करीब। शिव के करीब में हैं तो शिव हमारे साथ हर पल हर घड़ी हर क्षण है। कब किस भूख भोजन और भय शिव के महापुराण में आता है। जिसने केवल प्रवचन में सुना था कि शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए, भोलेनाथ जी को भोग लगाना भी चले गया, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, और ना वो बेलपत्र को पहचानता है, ना वो भोग चढ़ाना भगवान को प्रसाद का भोग लगाना जानता है, ना उसके पास जल चढ़ाने का कोई पात्र है। बस अब जब भगवान से लगन लगाकर बैठ गए तो पूरण पोली और आमटी भाएगी। मुख में पानी भरा, हाथ में, फिर तो आमठी और पूरण पोली मिर्ची का टेस्ट ही नजर आएगी। पेड़ों की पत्तियों को तोड़ लिया, शिव जी के मंदिर में पहुंच गया। भगवान के मंदिर में जाकर जूते से तो पत्तियां हटाई और मुंह का पानी भगवान पर चढ़ाकर भोग धरकर, बेलपत्री तो थी नहीं जो पत्तियां तोड़ी। एक बात हो रे, तुमचा मराठी भाषा चांगला है, अब जरा विचार करिए। उसने तो मुंह का पानी चढ़ाया था तो शिव जी प्रसन्न हुए थे कि नहीं हुए थे? शिव पुराण में तुमचा जेवण भी चांगला है। कड़प पर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और उसको अपना दर्शन दे देते हैं। नारखेड़े जी, अपन तो झूठा पाटिल जी, तुम लोग 1-1 महीना बांध लो हमको मराठी सिखाने के लिए। गलत चीज कर भी नहीं रहे। अपन तो रोज जल चढ़ाते हैं, जहाँ हमारी कथा चले वहाँ कर 1 घंटा में मराठी सिखा। तो जरा विचार करिए, कम से कम शिव जी की कृपा दृष्टि हम जैसे जीवों पर भी तो रहे। शिव के जितने करीब में हम कहेंगे कि फिर ना तो भूख लग रही है, ना भोजन भारा है, ना तो शिव की कृपा रहेगी। अब कोई उसमें ज्ञान दे दे, शंकर भगवान पर ऐसा मत चढ़ाओ, भगवान शंकर पे वैसा मत चढ़ाओ, भगवान शंकर पे ये मत करो, भगवान शंकर पे वो मत करो। ज्ञान देने वाले आज के जमाने में कलिकाल में दिन भर अगर सोशल मीडिया टटोलोगे तो दिन भर 24 घंटे आपको ज्ञान सोशल मीडिया पे मिलता रहेगा। शिव जी को ऐसा मत करना, शंकर जी को वैसा मत करना, भूल से ये मत करना, प्रदोष को ये मत करना, एकादशी को ये मत करना, तो द्वादशी पर ये मत करना। अरे दिल से अगर भगवान का नाम पुकारा जाए तो कुछ करो चाहे मत करो, दिल से अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लिया तो उसमें भी तुम्हारा कल्याण। जा रही थी हर हर, बच्ची उसमें खेल रही थी। रानी कहती है भय रात्रि में, इतनी भयंकर रात्रि है, कहां से क्या मिलेगा। सामने एक संत की कुटिया नजर आई, उस कुटिया में प्रवेश कर गए। डलिया में फल रखे थे, दरवाजे के बाहर उन फलों को राजा रानी ने खाना प्रारंभ किया। और सुदक्षिण अपनी धर्मपत्नी सुदक्षिणी के साथ में फल खा रहे, ऐसी सूचना मिली। और सुदक्षिणी के साथ में जब उन्होंने फल सूचना मिली कि फल खाने के बाद उन्होंने सोचा जिसके यहाँ के फल खाने वाली है, इसको प्रणाम तो कर ले। को भय नहीं था, बाकी के सबको भय। कोई यहाँ का फल खाया उसको प्रणाम तो करें, नमन तो करें। तो राजा सुदक्षिण अपनी धर्मपत्नी सुदक्षिणी के साथ में रहे थे, संत के चरणों को छुआ, नमन करा, संत के नेत्र खुल गए। कौन पथिक है भाई, इतनी रात को कौन पथिक आया? उस लड़की से किसी ने पूछा तुम्हें मालूम है भाई फ्लाइट क्रैश होने वाली है, कौन पथिक आया है? हमको लगता है तुम भूखे हो, प्राण छूट जाएंगे। डलिया में मालूम है कि आपसे पूछना चाहते हैं। कहने लगी मैं जानती हूँ कोई फ्लाइट मिलाइट क्रैश नहीं होगी। हाँ ये फल इतने, लड़की से पूछा तुम्हें कैसे मालूम? एक भी फल खट्टा नहीं, एक भी फल बेकार नहीं। और मेरे पापा को मालूम है, मेरे पिताजी को मालूम है कि हमारे के अंदर बैठी हूँ।
हमारा जो राजा है जब बहुत अच्छा है, फ्लाइट उड़ाने वाला खूब तुम्हारा दान पिता करता, धर्म होगा, करता, पुण्य उसको करता, शिव मालूम की होगा आराधना कि तुम करता, अंदर भगवान हो का तो वो भजन फ्लाइट करता, क्रैश कृपा होने देगा? उसके ऊपर शिव जी की बनी पूरे हुई है, दम लगा तो उसकी देगा कि प्रजा इसमें खुश फ्लाइट में मेरी रहती है। बेटी इसलिए बैठी। हमारे यहाँ की भूमि भी मीठे फल देती है। तुम्हारी जिंदगी में अच्छा? दुख आया, और तुमने शिव मान जी लो को एक तुम्हारे लोटा यहाँ जल का राजा चढ़ाना अगर प्रारंभ बेकार करा, कर्म करेगा तो क्या समझ फल लो कड़वे कि हो तुम्हारी जाएंगे? जिंदगी बिल्कुल में हो दुख आया है, मतलब फ्लाइट में तुम बैठे हो, पर याद राजा रखना सुदक्षिण फ्लाइट ने चलाने विचार वाला करा, तुम्हारा जरा पिता practical करने में कृष्णेश्वर क्या महादेव है। प्रैक्टिकल तो करें, क्यों सोच रहे? और प्रैक्टिकल करते रहे। एक महिला ने विचार करना, ने लिखा कि क्यों मैंने भी सोचना? आपकी कथा का प्रैक्टिकल करा, हम उस पे आधारित तो हों, हम उस पे आधारित ही नहीं हो पाए तो क्या मतलब है? देखो उसने पत्र में लिखा है, नारखेड़े जी, यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं नांदेड़ वाले, मेरा नाम प्रियंका, कथा करवाई इन्होंने नांदेड़ में, कि लुटा दिया इतना भंडार, पानी आ गया 2 दिन कथा के बाद में, इतना पानी की जहाँ कथा थी वहाँ घुटना घुटना में पिल्ली पिल्ली पानी हो गया। अब कथा इनके घर से ऑनलाइन हुई ना, डॉक्टर साहब बोलते रहे गुरुजी कथा पंडाल में होगी कि नहीं होगी, हमने कहा सब बाबा पर छोड़ दो, तुम ऑनलाइन कथा चलने दो। 2 दिन ऑनलाइन कथा चली, तीसरे दिन स्वयं प्रशासन ने कह दिया कि जगह पूरी खाली हो चुकी है, आराम से कथा करिए, शिव को कथा कराना। हम जब तक ये सोचते हैं, हम जब तक ये विचार करते हैं कि घर में चला रहा हूँ, कथा में करा रहा हूँ, परिवार में चला रहा हूँ, ये सब कुछ मेरा है, तब तक हम भय में जिंदगी जीते हैं। और जिस दिन हमने सोच लिया कि सब कुछ भोलेनाथ, सब कुछ भोले, फिर भय नहीं रहता, फिर भय नहीं रहता। कौन सा है इसमें से? बेटा किसका? शिव जी का। तुम अपना क्यों मान रहे हो? संकल्प छोड़कर कह दो कि ये मेरा बेटा नहीं, ये तो स्वयं जगत गुरु शंकराचार्य जी का प्रसंग आता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी जब बाल अवस्था में थे, हो जाते, छोटे सी अवस्था और वो छाले